हेलो स्टूडेंट्स, ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आज की जो क्लास है उसमें हम चालक के बारे में पढ़ेंगे। वैसे लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ चालक क्या होता है, बट आज हम क्या पढ़ेंगे, चालक के गुण और चालक के प्रकार, उसका उपयोग। मतलब चालक आपके कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका क्या उपयोग होता है, कहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है। एक पर्टिकुलर चालक को अलग अलग स्थान पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ चालक क्या होता है। ठीक है, चालक क्या होता है? तो चालक वह पदार्थ होता है जिसमें से करंट आसानी से गुजारा जा सके, यानी कि जिसके अंदर से करंट आसानी से प्रवाहित हो सकता है, वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम चालक के प्रकार, उनके गुण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे अच्छा चालक कौन होता है भाई। सबसे पहले मैं बात बता देती हूँ आपको, ये सबसे अच्छा चालक तो वैसे गोल्ड होता है, लेकिन हम गोल्ड को बेस्ट कंडक्टर की श्रेणी में नहीं रखते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है और उसका उपयोग हम हर जगह पे नहीं कर सकते। ठीक है, गोल्ड का उपयोग किया जाता है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत हो, वहाँ पर हम उसका लिमिटेड उपयोग कर लेते हैं। बट सबसे जो बेस्ट कंडक्टर की श्रेणी में आता है, अच्छे चालक की श्रेणी में आता है, वो गोल्ड नहीं आता है। ठीक है, आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट कौन होता है? सिल्वर होता है। ठीक है, चांदी यानी कि। तो पहले बात करते हैं हम चांदी की। ठीक है, चांदी की। अब भाई चांदी कैसा होता है, सभी ने देखा होगा, चांदी की आपके ज्वेलरीज बनाई जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पॉइंट बने होते हैं और काफ़ी अधिक जगहों पर चांदी का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये जो चांदी होता है, चांदी क्या है? एक चालक है। कैसा चालक है? ये हीट और विद्युत धारा का अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, हीट और विद्युत धारा का अच्छा सुचालक माना जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसकी कंडक्टिविटी यानी कि चालकता बहुत हाई होती है। ठीक है, ये सभी इसके गुण हैं। अब मैं आपको इसके एक एक गुण बताती हूँ और इसका यूज़ बताती हूँ। ठीक है, तो लिख लीजिए। सबसे पहले यह है ऊष्मा तथा विद्युत धारा का अच्छा सुचालक होता है। सुचालक होता है। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है भाई? इस मेन बातें मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको जनरली ऑरली भी बता दूंगी। ठीक है, इसका गलनांक बिंदु, इसका गलनांक बिंदु 960 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 960 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 960 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसके बाद अगर मैं इसके बात करूं वही एटॉमिक नंबर की, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 47। इसका प्रतिरोध कम व चालकता अधिक होती है। यह
यह है चमकदार, यह है चमकदार, चमकदार यानी कि लस्चरस, तन्य व आघातवर्धनीय धातु है, आघातवर्धनीय धातु है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा चांदी जो होता है वो एक चमकदार धातु है। ठीक है, कैसा आपका वाइट कलर का होता है, सिल्वर वाइट, तन्य और आघातवर्धनीय धातु है। ठीक है, इसकी चादरें बनाई जा सकती हैं, इसके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, अब यूज़ की बात करूं, यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग भाई बिजली की जगहों पर, यानी कि आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में, कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में। कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाए जाते हैं, इसके वायर्स नहीं बनाए जाते। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये महंगी धातु होती है। ठीक है, चांदी जो है वो महंगी धातु होती है, तो उसके सिर्फ कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाए जाते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी बनाई जाती है और आपके बर्तन भी बनाए जाते हैं, बर्तन, ज्वेलरी। ठीक है, बर्तन भी बनाए जाते हैं और ज्वेलरी भी बनाई जाती है। ठीक, लेकिन नोट कर लीजिए आप इसको। अब इसके अलावा और भी जगह पे यूज़ होता है इसका। आपने देखा होगा कि दांत जब आपके खराब हो जाते हैं तो दांतों में इसका ये मटेरियल आपका भरा जाता है, दांतों के इलाज में भी इसका यूज़ कर लिया जाता है, दांतों के इलाज में। ठीक है, जब आपका कोई दांत या जाड़ खराब हो जाती है तो उसमें जो भरते हैं मटेरियल वो चांदी होता है। ठीक है, चांदी का मटेरियल भरवाते हैं लोग, तो यहाँ पर इसका उपयोग दांतों के इलाज में भी किया जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई अब आप सेकेंड नंबर के चालक की बात करते हैं। अभी तक हमने चांदी पढ़ा है, इसके बाद आता है तांबा। ठीक है, तांबा, तांबा यानी कि कॉपर। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तांबा आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, कैसा कलर का होता है भाई? ऑरेंज कलर का होता है, यानी कि रेड से कलर का होता है तांबा। ठीक है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है? आपने देखा होगा तांबे के क्या बनाए जाते हैं? आपकी वाइंडिंग्स की जाती है, जो आपके फैन, घर में फैन, मोटर आदि यूज़ करते हैं, यानी कि विद्युत मशीनें जो यूज़ करते हैं वहाँ पर तांबे की, कॉपर की वाइंडिंग्स की जाती है। ठीक है, तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा तांबे के बर्तन में पानी पीने से जो आपकी हेल्थ है वो ठीक रहती है। ठीक है, तो भाई तांबे के बहुत सारे फ़ायदे हैं और तांबे का यूज़ काफ़ी जगहों पर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो तांबे की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? यह भी ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, सुचालक। यह धातु ऊष्मा व विद्युत धारा का अच्छा सुचालक होता है। यह धातु ऊष्मा व विद्युत धारा का अच्छा सुचालक होता है, यानी कि इसमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है और ऊष्मा भी। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है? आपकी हीट जो है एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, हीटिंग एनर्जी। इसका गलनांक बिंदु कितना होता है? 1084 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक बिंदु
1084 डिग्री सेल्सियस होता है। भाई ये जो आपको कंडक्टर, उसके प्रकार और उसके उपयोग और उसके गुण के बारे में जो मैं बता रही हूँ, ये आपकी याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका गलनांक बिंदु कितना होता है भाई? 1084, ठीक है। इसका मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बोर्ड पे, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 29 यानी कि 29 होता है। यह धातु तन्य डक्टाइल, ठीक है, तथा मैलिएबल ठीक है। ये धातु डक्टाइल और मैलिएबल होता है। मैलिएबल यानी कि एक शेप से दूसरी शेप में इसको ढाला जा सकता है, ठीक है। इसके तार और चादरें बनाई जा सकती है, ठीक। अब भाई अगर मैं इसके यूज की बात करूं, ये तो हो गए इसके मेन पॉइंट्स यानी कि इसके क्या क्या गुण हैं, और इसके अलावा भाई इसका प्रतिरोध कम तथा चालकता अधिक होती है, और इसके अलावा इसकी यांत्रिक शक्ति भी अधिक होती है, ठीक है। इसकी यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? अधिक। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी होती है? अधिक होती है, ठीक है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है। अब इसका यूज, इसका उपयोग अधिकतर विद्युत मशीनों में वाइंडिंग आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग अधिकतर विद्युत मशीनों की वाइंडिंग बनाने में, जैसे मोटर की वाइंडिंग हो गई, आपकी फैन की वाइंडिंग हो गई, जनरेटर की वाइंडिंग हो गई, ठीक है, वाइंडिंग्स बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आपका हीट एक्सचेंजर में भी इसका उपयोग किया जाता है, और आपका हीट एक्सचेंजर के अलावा रेफ्रिजरेशन ट्यूब में, ठीक है, रेफ्रिजरेशन ट्यूबिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके यूजेस, इसके गुण आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तांबे की एक दो चीज़ें और लिख लीजिए आप। ये जो कॉपर होता है, कॉपर से कई मिश्रित धातुएं बनाई जाती है, ठीक है। कॉपर से आपकी कई मिश्रित धातुएं बनाई जाती है, तो लिख लीजिए इसे भी आप। इस धातु से अन्य मिश्रित धातु बनाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी धातु बनती है भाई? जैसे कि
आपका गन मेटल, ठीक है। इसके अलावा आपका ब्रास यानी कि पीतल, ठीक है। और कॉपर निकल, ठीक है। तो इससे कई तरीके के मिश्रित धातु बनाए जाते हैं। इसके अलावा कांसा भी बनाया जा सकता है, कांसा, ठीक है, कांसा भी इसका बनाया जा सकता है। समझ गए आप लोग? तो यानी कि कॉपर से हमारी मिश्रित धातु भी बनाई जाती है। अब ब्रास देख लीजिए, ब्रास जो है वो पीतल होता है। पीतल आपने देखा होगा, पीतल के बर्तन भी बनाए जाते हैं और कई सारी चीज़ें, यानी कि आपके अगर विद्युत से रिलेटेड बात करें तो जो आपके होल्डर्स होते हैं, होल्डर के कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी किससे बनाए जाते हैं? पीतल से, जो कि किसका मिश्रित धातु है? कॉपर का, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं आपके सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली धातु की, ठीक है, जो कि सबसे हल्की होती है, मतलब उसके गुणों के कारण उसको अधिक उपयोग में लाया जाता है। तो वो कौन है भाई? एल्यूमिनियम है आपका, ठीक है। थर्ड वन इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम आपकी सबसे अच्छी धातु मानी जाती है, ठीक, मतलब इसका यूज़ अधिकतर जगहों पर किया जाता है। आजकल मेनली एल्यूमिनियम का ही यूज़ सभी लोग करते हैं, अधिकतर जगहों पे अधिकतर कामों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं भाई? इसको Al लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? Al से हम इसको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके गुणों की, क्या क्या गुण होते हैं इसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला गुण है, यह है धातु, यह धातु अधिक उपयोग में लाई जाती है, अधिक उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। इसके बाद इसका गलनांक बिंदु 650 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या 13 यानी कि 13 होती है, ठीक है। ये बहुत ही नर्म और हल्की धातु है, ठीक है। यह है बहुत, यह है वजन में काफ़ी हल्की धातु है, ठीक है। यह वजन में काफ़ी हल्की धातु है, ठीक। अब इसके अलावा भी और काफ़ी सारे गुण हैं, यानी कि अगर इस धातु को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की परत जम जाती है जो इसको जंग लगने से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है भाई। यानी कि इसके और भी काफ़ी सारे गुण हैं जो मैं आपको यहाँ लिखवाती हूँ, ठीक। यह धातु ऑक्सीजन के प्रेजेंस,
यह धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ऑक्सीजन एल्यूमिनियम धातु पर परत जमा लेता है, जिससे धातु जंग लगने से बच जाती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एल्यूमिनियम धातु आती है तो ऑक्सीजन उस पर अपनी एक परत जमा लेता है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता। ठीक है, इसके अलावा ये एसिड और बेस के साथ काफ़ी जल्दी रिएक्शन कर लेता है। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं उसकी। ठीक है भाई, लिख लिया आपने। अब ये धातु एसिड और बेस से जल्दी रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, ये धातु क्या करती है, एसिड और बेस के साथ भी जल्दी रिएक्शन कर लेती है। इसके अलावा ये धातु आपकी और क्या क्या गुण होते हैं भाई, ये नॉन मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं करती, नॉन मैग्नेटिक धातु है। ठीक है, लिख लीजिए। यह धातु अम्ल व क्षार से जल्दी रिएक्शन कर लेती है। रिएक्शन यानी कि रासायनिक क्रिया, रिएक्शन कर लेती है। यह अधिक मजबूत व हल्की धातु होती है। यह अधिक मजबूत व हल्की धातु होती है। यह नॉन मैग्नेटिक धातु होती है। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक होती है। इसका उपयोग किसमें भाई, विद्युत मशीनों के भाग बनाने में, विद्युत मशीनों के भाग बनाने में ठीक है, और तार चालक हवाई जहाज के पार्ट आपने सुना होगा। हवाई जहाज के पार्ट्स जनरली आपके एल्युमिनियम धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, हवाई जहाज के भाग भी एल्युमिनियम धातु के बनते हैं। एल्युमिनियम धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हुए, इसके मेन यूजेस हुए। ठीक है,
क्या क्या चीज़ें भाई, जितने भी आपके वायरिंग सिस्टम में यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में तार होते हैं, ये भी लिख देती हूँ मैं, ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग होने वाले चालक आदि एल्यूमिनियम से बनते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं। ठीक है, तो ये इसके सारे के सारे क्या हुए, यूजेज हुए। अब एक बात समझ लीजिए भाई, हवाई जहाज के जो पार्ट हैं वो भी एल्यूमिनियम के बनते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एक डिमेरिट है, एल्यूमिनियम जो है उसके साथ मरकरी का कभी यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम मरकरी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लिया जाता है, इसीलिए हवाई जहाज में कभी भी मरकरी को नहीं ले जाया जाता। ठीक है, कभी भी मरकरी को वहाँ पर नहीं ले जाया जाता। तो यहाँ पर ये सारी इसके क्या हैं, गुण हैं और इसका उपयोग। ठीक है, एल्यूमिनियम आपकी बहुत अच्छी धातु है, ये विद्युत और ऊष्मा की काफ़ी अच्छी सुचालक होती है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट धातु तो आपकी मैं बताऊं, सबसे बेस्ट धातु विद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक कौन होती है, सिल्वर होती है। उसके बाद आता है तांबा और फिर आता है आपका एल्यूमिनियम। तो ये तीन आपकी सबसे ज़्यादा मेन धातुएं हैं। इनके बारे में, इनके गुणों के बारे में, इनका परमाणु संख्या, इनका आपका इनकी क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी क्वालिटीज़ आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी तीन धातुएं थी जो मैंने आपको बता दिया। एल्यूमिनियम का इसके अलावा और भी कई जगह यूज़ होता है, जैसे आपका बर्तन बनाने में, फॉइल आदि बनाने में। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रास की। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने सारे के सारे चालक पढ़ लिए। अभी जो है वो ऐसे तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है ये आपके थोड़ा सा इनकी कंडक्टिविटी लो होती है और इनका रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा हाई होता है उन तीनों से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ब्रास क्या होता है भाई, ये आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है ब्रास। ब्रास एक मिश्रित धातु है। ब्रास का हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, पीतल। अभी बताया था मैंने आपको, ब्रास को हिंदी में बोलते हैं पीतल। जनरली घरों में बर्तन वगैरह इसके बना दिए जाते हैं। ठीक है, बर्तन वगैरह आप लोग यूज़ कर लेते हो ब्रास के। अब ब्रास में क्या क्या गुण होते हैं, किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, ये मैंने बताया आपको। यह धातु कॉपर तथा जिंक, कॉपर तथा जिंक का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, कॉपर का क्या सिंबल होता है, Cu प्लस Zn। Cu प्लस Zn का मिश्रण होता है। कितनी क्या कंपोजिशन होती है भाई इसकी, 70% तो आपका इसमें कॉपर होता है, 70%, और 30% आपका इसमें जिंक होता है। ठीक है, 70% इसमें कॉपर होता है और 30% इसमें जिंक होता है। ठीक, अब यह धातु यह धातु यह धातु कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब यह धातु का उपयोग कहाँ पर भाई, आपके होल्डर बनाने में, प्लग बनाने में, प्लग, होल्डर और कॉन्टैक्ट पॉइंट आदि बनाने में उपयोग की जाती है, उपयोग की जाती है। ठीक है,
यानी कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, आपका प्लग बनाने में, होल्डर बनाने में और कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा इस धातु का उपयोग लोहे पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लोहे को गैल्वेनाइज्ड आयरन जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसके ऊपर ब्रास की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, लोहे पर चढ़ाने में किया जाता है जिससे लोहा जंग लगने से बच जाता है, बच जाता है। ठीक है, यानी कि लोहे को आपके ब्रास से गैल्वेनाइज कर दिया जाता है जिससे उसके ऊपर जंग लगने से बच जाता है, यानी कि लोहा धातु आपका सुरक्षित रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी कुछ प्रकार इसी के बचे हुए हैं आपके चालक के, तो थैंक यू सो मच।